नमस्ते छात्रों, आपके अपने चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी क्लास 8 का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आया हूं। चैप्टर है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। इसका पहला क्वेश्चन है, रेगूर मृदा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाल मृदा, बी है काली मृदा, सी है जलोढ़ मृदा और डी है लेटेराइट मृदा। तो रेगूर मृदा जो है काली मृदा को कहा जाता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है समय, बी है मृदा का गठन, सी है जैव पदार्थ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है समय हो जाएगा। समय जो है यह मृदा निर्माण का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ऑप्शन नंबर ए 20%, बी 11%, सी 22%, डी 33%। तो विश्व की जो है कुल मिलाकर 11% भूमि जो है कृषि योग्य है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ऑप्शन नंबर ए है 51%, बी है 57%, सी है 78% और डी है 42%। तो आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। भारत की जो है 51% भूमि जो है कृषि योग्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ऑप्शन नंबर ए 23%, बी 38%, सी 18% और डी 28%। तो आपका आंसर हो जाएगा 38%। झारखंड में जो है कुल मिलाकर 38% भूमि जो है कृषि योग्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है? ऑप्शन नंबर ए 29%, बी 35%, सी 47% और डी 39%। तो झारखंड में जो है 29% भूमि पर वन फैला हुआ है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मृदा निर्माण के कारक हैं। ऑप्शन नंबर ए वायु दाब, बी जलवायु, सी चंद्रमा का गुरुत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो मृदा का कारक जो है जलवायु है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मृदा के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार, बी 6 प्रकार, सी 8 प्रकार और डी 5 प्रकार। तो जो है भारत में मृदा के कुल 8 प्रकार हैं। पहला जलोढ़ मिट्टी, 2 काली मिट्टी, 3 लाल एवं पीली मिट्टी, 4 लेटेराइट मिट्टी, 5 शुष्क मिट्टी, 6 लवण मिट्टी, इसको लवणीय मृदा भी कहते हैं, 7 पीटमय मिट्टी तथा जैव मिट्टी या जैव मृदा और 8वां हो जाएगा वन मृदा। तो इस तरह से भारत में कुल मिलाकर 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्कन के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा, बी काली मृदा, सी वन मृदा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा काली मृदा। दक्कन के पठार में जो है काली मृदा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए काली मृदा, बी वन मृदा, सी जलोढ़ मृदा, डी मरुस्थलीय मृदा। जो कपास की खेती के लिए जो है
काली मृदा जो उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, समोच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पर्वतीय ढाल, बी मैदानी भाग, सी नदी घाटी और डी डेल्टा। तो समोच्च रेखीय जुताई जो है पर्वतीय ढाल में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, बी लेटेराइट मृदा, सी वन मृदा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? ऑप्शन नंबर ए 71%, बी 29%, सी 30% और डी 70%। तो पृथ्वी पर जो है 29% भाग पर स्थल है, 29% भाग पर स्थल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा और 71% भाग पर जल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए पहाड़ों पर, बी मैदानों में, सी पठारों पर, डी मरुस्थल में। तो विश्व में जो सघन जनसंख्या है वह मैदानों में मिलती है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैदानों में। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो भूमि उपयोग के कुल 5 वर्ग हैं, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो मृदा में जो है कुल मिला के 4 स्तर पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मृदा में 4 स्तर पाए जाते हैं, ह्यूमस, बालू एवं पंख, ऋतु क्षरित लवण और मौलिक चट्टान। तो मृदा में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में भूमि संबंधी आंकड़े कौन रखता है? ऑप्शन नंबर ए गृह विभाग, बी भूगर्भ विभाग, सी चिकित्सा विभाग और डी भू राजस्व विभाग। तो भारत में जो है भूमि संबंधी आंकड़े भू राजस्व विभाग रखता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन एवं कार्बन का, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। तो जल जो है यह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजन है, जैसे लिखते हैं H2O, मतलब H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन महासागर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिक, बी आर्कटिक, सी हिंद महासागर और डी प्रशांत महासागर। तो इसमें जो है प्रशांत महासागर यह महासागर ही है, हिंद महासागर महासागर ही है, आर्कटिक यह भी महासागर है। तो इसमें जो है अंटार्कटिक यह महासागर नहीं है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंटार्कटिक या महासागर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? ए
जल प्रदूषण रोकने का, बी जल संकट को दूर करने का, सी मृदा अपरदन को रोकने का और डी भूमि की उर्वरता घटाने का। तो समोच्च रेखीय खेती करना जो है यह मृदा अपरदन को रोकने का उपाय है। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा अपरदन को रोकने का। क्वेश्चन नंबर 21 है, महासागर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 97.3%, बी 00.68%, सी 90%, डी 92%। तो महासागर में जो है 97.3% जल पाया जाता है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रशांत महासागर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 25.7%, बी 20.5%, सी 49.9% और डी 3.9%। तो आपका सही आंसर जो है 49.9% हो जाएगा। प्रशांत महासागर में जल की मात्रा जो है 49.9% है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंद महासागर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 20.5%, बी 3.9%, सी 25.7% और डी 49.9%। तो हिंद महासागर में जो है 20.5% जल की मात्रा है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी पर जल का कमी होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जल संकट, ऑप्शन नंबर ए जल प्रदूषण, बी जल संकट, सी जल चक्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर जल का कमी होना जल संकट कहलाता है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संकट। और आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जल संकट, बी जल चक्र, सी जल प्रदूषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल में जो है अवांछित पदार्थ का मिल जाना जो हमारे लिए हानिकारक होता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जल प्रदूषण हो जाएगा। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।